अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 यानी इसी साल के 1 अक्टूबर से लागू होगा। ये टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है। कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इससे महंगा हो गया है। हालांकि दवाओं को इस टैरिफ से बाहर रखा गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत जो जेनेरिक दवाओं का एक्सपोर्टर है उससे इससे ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि राष्ट्रपति का अगला निशाना जेनेरिक दवाएं भी हो। इस फैसले का फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पर भावनात्मक असर पड़ने की आशंका है। आपको बता दें कि भारत जेनेरिक दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 8.73 अरब डॉलर यानी करीब 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी थी, जो भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% था। अमेरिका में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उनमें से हर 10 में से 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की बनाई होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम के $219 बचे थे। 2013 से 2022 के बीच ये बचत 1.3 ट्रिलियन थी। First of all, you have to understand the Americans will be impacted first. So if you are putting tax on medicines, the medicines will become more expensive in America. So I think America will be the first person who will be affected. Yes, we will be affected because we do sales to America. We sell steel, we sell other equipment, we sell pharmaceuticals, all these things. So the companies which are doing this business will obviously be affected. But you have to remember, if the Prime Minister is working towards Atmanirbhar Bharat, this challenge is an opportunity. We are talking about 2030, we are talking about 2047. When such challenges are thrown by the United States of America, by its president, Mr. Trump, obviously India should treat it as an opportunity. Our demographics are growing, alternative other countries are there, the European countries are there, China is now opening up for us. So I think what we need to do is, the target of the Prime Minister, Atmanirbhar Bharat, Viksit Bharat, will not be 2030 and not be 2047, it will be earlier than that. अब आपको बताते हैं कि ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाई और जेनेरिक दवाइयों में फर्क क्या होता है। ब्रांडेड दवाई वो दवाई होती है जो ओरिजिनल होती है, जिसकी खोज किसी फार्मा कंपनी ने बहुत रिसर्च और भारी भरकम खर्च के बाद की हुई होती है। इसे बनाने वाली कंपनी को एक तय समय या यूं कहें कि आमतौर पर 20 साल के लिए पेटेंट का अधिकार मिल जाता है। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो दवा नहीं बना सकती। रिसर्च और डेवलपमेंट पर हुए खर्च को वसूलने के लिए इसकी कीमत ज्यादा होती है। तो वहीं दूसरी तरफ जेनेरिक दवाइयां हैं जो ब्रांडेड दवाई का पेटेंट खत्म होने के बाद बाजार पे आती हैं। ये ब्रांडेड दवाई के समान फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही बनाई जाती हैं, लेकिन इसका कोई नया पेटेंट नहीं होता क्योंकि ये पहले से मौजूद फॉर्मूले की नकल होती हैं। जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को रिसर्च का खर्च भी नहीं उठाना पड़ता, इसीलिए इसकी कीमत ब्रांडेड दवा के मुकाबले 80 से 90% तक कम हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप ने क्यों लिया होगा। दरअसल माना यह जा रहा है कि ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका में दवा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया है। ट्रंप का यह कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट और मेक इन अमेरिका नीति का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन का यह भी मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। महामारी के दौरान ये बात साफ हुई थी कि अगर सप्लाई चेन टूटती है तो अमेरिका में दवाओं की भारी कमी हो सकती है। ब्रांडेड दवाओं पर दबाव डालकर ये पूरी फार्मा सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहते हैं। This is, as you rightly said, that this is applicable to patented branded products manufactured outside US. It is not applicable to generics, and India supplies mostly generics product to US. India exports around $10 billion medicine to US. They consist primarily of generic products and APIs. So India is not likely to be impacted with this order. We have been constantly advocating that generics should not be subjected to tariffs
as generics operate with rather thin margin, and if the tariff is imposed on generics, that will be passed to the patient, and it will increase the healthcare burden for the patient. So our advocacy, our efforts, our initiatives are to convey on a regular basis that these generics should be away from tariffs. They play a vital role for access of medicines for critical diseases in US like diabetes, cardiac, oncology products, gastrointestinal products, and they are serving an important public health cause. So our submission will be always that tariffs should not be imposed on generics. दूसरा सवाल ये है कि जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 80 से 90% तक सस्ती होती हैं। अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम जेनेरिक दवाओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अगर जेनेरिक दवाओं पर भी 100% टैरिफ लग जाता है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इससे अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा ही बहुत महंगी हो जाएगी और ये सीधे तौर पर कंज्यूमर को प्रभावित करेगा। ट्रंप ने किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और उनसे जुड़े सभी सामानों पर भी टैरिफ लगाया है।